गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने अब तक फर्स्ट और सेकंड किया। टुडे वी विल डू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या कहता है ये लॉ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट्स ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। मीन्स टू से मतलब क्या कह रहा है वो कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालती है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स डालती है। ठीक है, इसका जो लिटरली मीनिंग है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए उतना ही और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ए रबर बॉल स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए हार्ड बॉल। ठीक है, जब हम एक रबर बॉल को किसी रबड़ की एक बॉल लेते हैं और उसको हम किसी वॉल के अगेंस्ट स्ट्राइक करवाते हैं या हार्ड फ्लोर के अगेंस्ट स्ट्राइक करवाते हैं तो बॉल एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द वॉल और ऑन द फ्लोर। जो बॉल है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। अगर हम वॉल के साथ कर रहे हैं तो वॉल पे, अगर हम फ्लोर पे कर रहे हैं तो फ्लोर पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है। और ठीक है, व्हेन बॉल स्ट्राइक्स अगेंस्ट वॉल इट इज़ एक्शन फोर्स। जब वो नीचे टकराई है तो ये उसका एक्शन फोर्स है। इन टर्न वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स। बदले में वॉल भी जो है उतना ही फोर्स बॉल के ऊपर लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये उसकी रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आप लोग बॉल से खेलते हो, दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर जब आप दीवार पे बार बार स्ट्राइक करवाते हो, सपोज करो ये एक वॉल है। ठीक है, आप उसके ऊपर बार बार इस बॉल को यहाँ से फेंक रहे हो तो बॉल भी वापस आपको इधर वापस आ रही है बार बार स्ट्राइक करके। तो ये जो है दैट इज़ द एक्शन, और जो ये वापस आना है दैट इज़ द रिएक्शन। ठीक है, और जितनी स्पीड से आप फेंकते हो, जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो, उतनी ही फोर्स से बॉल आपके पास वापस आती है। तो दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स हैं। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। अगर कोई पर्सन चल रहा है तो वो क्या है उसमें, जैसे सपोज करो ये एक पर्सन है। ठीक है, ये इसकी लेग है, ये चल रहा है तो ये अर्थ के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अर्थ के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ भी वापस उसके ऊपर फोर्स क्रिएट कर रही है और जिसकी वजह से वो आगे की तरफ चल पा रहा है। ठीक है, स्विमिंग ऑफ ए पर्सन। स्विमिंग ऑफ ए पर्सन में क्या है कि पर्सन जो है स्विम करते टाइम पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, बदले में जो वाटर है वो उसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, रोइंग ऑफ ए बोट इन ए रिवर, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन आफ्टर फायरिंग। जब फायर करते हैं किसी भी गन से तो वो गन उतना ही पीछे की तरफ क्यों जाती है, इसको मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन में देखो, व्हेन ए गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट्स ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब किसी गन से जब गन फायर की जाती है तो ये जो बुलेट है इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। जो बुलेट है वो दैट ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। वो भी जो बुलेट है बदले में उतना ही फोर्स बुलेट फोर्स के जो है उतना ही फोर्स जो है गन के ऊपर एक्सर्ट करती है। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉयल ऑफ गन, जिसकी वजह से जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। सिंस द गन हैज़ ए मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, क्योंकि जो गन है उसकी मास ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बुलेट। द एक्सेलरेशन ऑफ गन इज़ मच लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, क्योंकि उसकी मास ज़्यादा है लेकिन बुलेट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से। और ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन ए सेलर जम्प्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट। उसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे भी बता सकते हैं, जब कोई सेलर बोट में से बोट को सेल कर रहा होता है और उसमें से एकदम से जंप करता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये हमें पता है कि जो फोर्स है, जो एक्शन है और रिएक्शन जो फोर्स हैं वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन ये फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव ए डिफरेंट मास। और इसका रीज़न है
जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिफरेंट मास होने की वजह से। ठीक है, जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, जो एक्शन हुआ ये और जो रिएक्शन हुआ ये, दे आर नेवर अगेंस्ट कैंसिल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करें। एक्शन जो है बुलेट पे हुआ और रिएक्शन जो है गन पे हुआ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं कभी भी। इफ़ ए एंड बी कोलाइड देन फोर्स अप्लाइड ए ऑन बी इज, ठीक है, ये रहने दो, बस इतना ही समझ लो आप कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो सजेस्ट करता है कि फोर्स जो है हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। ठीक है।